इतिहास जो विषय है ये बड़ा सरल विषय है, बहुत सरल, और लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग भी है। मतलब इतिहास के नाम पे हम छात्र छात्राओं को, स्टूडेंट को इतना बेवकूफ बनाया जाता है कि मैं आपसे क्या कहूं। सामान्यतः कहते हैं कि इतिहास का मतलब क्या है। तो बहुत बार लोग कहते हैं कि सर इतिहास का मतलब है अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन बड़ा सरल है, बचपन से समझते आ रहे हैं। इति मतलब बीती और हास मतलब कहानी। तो बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। जो कहानी बीत गई तो वो इतिहास हो गई। चलिए मान लिया है हमने। लेकिन फिर यूपीएससी में क्या ये इतिहास का जो व्याख्या है क्या इतना सरल है? नहीं, थोड़ी सी जटिलता है। यूपीएससी के संदर्भ में समझिए क्या है। तो आप सबको पता है कि इतिहास में क्या होता है। तो इतिहास में आप देखेंगे तो इतिहास के नाम पे हमें पढ़ाया क्या जाता है। मैं पूछूंगा, आप लिखिएगा यस और नो। फाइन, यस और नो। क्या इतिहास के नाम पे हमें राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति विज्ञान कह लीजिए, प्रशासनिक प्रणालियां, राजनीतिक प्रणालियां, राजाओं की नीतियां पढ़ाई जाती थी, नहीं पढ़ाई जाती है? यस नो। यस, बताइए। क्या इतिहास के नाम पे हमें अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, नहीं पढ़ाई जाती है? पढ़ाई जाती है। इतिहास के नाम पे समाज, जिसके लिए समाजशास्त्र एक विषय, वो पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं? वो भी पढ़ाते हैं। इतिहास के नाम पे धर्म और दर्शन, ये पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। इतिहास के नाम पे हम लोगों को विद्या, शिक्षा, विज्ञान, ये पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। इतिहास के नाम पे जो हमारे तकनीकी विकास है, ये पढ़ाई होती है नहीं होती है? तो तमाम चीजें हैं जिनके लिए अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग चीजों को हम लोग पढ़ते हैं इतिहास के संदर्भ। तो फिर इतिहास कहाँ है? क्या है इतिहास? यूपीएससी में हमें इतिहास में क्या पढ़ना है भाई? राजनीति विज्ञान है तो आप राजनीति शास्त्र में पढ़ाई करिए। इकोनॉमिक्स की बात है, अर्थव्यवस्था में पढ़ाई करिए, अर्थशास्त्र में पढ़ाई करिए। तो फिर इतिहास कहाँ गया? यूपीएससी में इतिहास का क्या तात्पर्य है? तो देखिए इसको समझिए। इतिहास का मतलब क्या है? तो इतिहास विषय के अंतर्गत यूपीएससी के संदर्भ में हमें क्या करना है? तो पहली बात, तीन चीजों को ध्यान रखिए। एक तो बात होती है कालखंड की, किसी भी कालखंड की, किसी भी कालखंड की। जैसे आप देखें तो यहां पे हमने एक सरलीकृत करके तीन कालखंड को बांट रखा है। एक प्राचीन काल, एक मध्य काल, एक आधुनिक काल। किसी भी कालखंड की हम बात कर सकते हैं, या इस कालखंड के किसी उपखंड की बात कर सकते हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक काल है, मौर्य काल है, दिल्ली सल्तनत, मुगल जो भी है। तो इतिहास में पहली बात है कि किसी भी कालखंड के जो भी परिवर्तन है, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं किसी भी कालखंड में, उसके परिवर्तन को हम लोग इस पे देखते हैं क्या हो रहा है। एक सिंपल सा सवाल है कि इसमें एक चीज तो क्या है कि एक ये देखना है कि किसी भी कालखंड में किसी भी सेगमेंट में क्या परिवर्तन हो रहा है। क्या परिवर्तन हो रहा है? राजनीतिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, समाज में क्या परिवर्तन हुआ। दूसरी बात, तीसरी बात कि उस परिवर्तन का परस्पर प्रभाव क्या पड़ा। परस्पर प्रभाव, ठीक है। तो पहली बात क्या है
कि किसी भी कालखंड में क्या परिवर्तन हो रहा है, और दूसरी बात क्या है कि इसका दूसरे पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब समझिए इसको अलग तरीके, ये तो एक सामान्य सी बातें लिखेंगे हम लोग। सपोज करिए कि राजनीतिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन हुआ। सपोज राजनीतिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन हुआ, यहां पर एक राजा के स्थान पर दूसरा राजा आ गया, एक प्रधानमंत्री के स्थान पर दूसरे प्रधानमंत्री आ गए, तो उसका इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? यस नो, बताएं। पड़ेगा। उसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? उसका प्रभाव धर्म दर्शन पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा? उसका प्रभाव शिक्षा विज्ञान तकनीक पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, सब पे पड़ेगा। फाइन। उसी प्रकार से किसी भी सेगमेंट में परिवर्तन हुआ, जैसे धर्म दर्शन में परिवर्तन मान लीजिए। आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक काल के खत्म होने के बाद जब महाजनपद काल आरंभ हुआ, तो वहां पर धर्म का स्वरूप बदल गया, धर्म का प्रारूप बदल गया, और वहां पर एक नास्तिक संप्रदायों का उद्भव हुआ, विकास हुआ। बौद्ध और जैन जैसे धर्म जो है वो महत्वपूर्ण हो गए। तो वैसे धर्मों के उद्भव से, वैसे धर्मों के महत्वपूर्ण होने से क्या राजनीति पे इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा? समाज पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा? विद्या पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तकनीकी पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा? सब पर पड़ेगा। उसी प्रकार तकनीकी विकास, इस तकनीकी विकास का प्रभाव कहां नहीं पड़ेगा, आप बताएं। जैसे अभी आपको पता है कि हम और आप, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, पता ही है, लेकिन पढ़ा रहा हूं, पता नहीं कौन कहां बैठे हैं। क्लास में एक दूसरे से चुहलबाजी भी नहीं हो पा रही है। हाँ, नहीं तो क्लास में, जो ऑफलाइन क्लास में आ जाइए तो कुछ ना कुछ ड्रामे चलते रहते हैं। तो ये तकनीकी है। जैसे आप लोगों ने, जैसे एक हम लोग का जो दौर था, हम लोग जो बचपन में स्टार्ट अपनी जर्नी स्टार्ट की है, तो एसटीडी का एक फेज स्टार्ट हुआ था। पहले वो चोगा था, घुमाने वाला, ट्रेन ट्रेन करता था। फिर उसके बाद एसटीडी कॉल आया, फिर पेजर का कॉल आया, फिर मोबाइल फोन आया, फिर मोबाइल फोन में स्मार्टफोन आया। इतना स्मार्ट हो गया, सोच रहा हम लोग से ज्यादा स्मार्ट, सबसे मतलब मानव से भी आगे बढ़ गया। एक क्रांति हो गई, संचार क्रांति। तो इस संचार क्रांति का प्रभाव कहां नहीं पड़ा, आप बताएं। क्या इस संचार क्रांति का प्रभाव राजनीति पड़ा नहीं पड़ा? आप में से कितने लोगों ने, आप में से कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है, जैस्मिन रिवॉल्यूशन? जैस्मिन रिवॉल्यूशन, जैस्मिन क्रांति, सुना है किसी ने जैस्मिन क्रांति? सुना है? तो बेटा सुनिए ना, मैंने लिख दिया है तो थोड़ा गूगल करिएगा, ये सबको गूगलाइए। ये जैस्मिन क्रांति है, ये पढ़िएगा, कल बताइएगा कितने लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। जैस्मिन क्रांति है, जिसका का पूरा श्रेय किससे जाता है? तो संचार की वजह से होता है। आज की डेट में सूचनाएं कितनी तेज फास्ट करती है। आज आज जिस प्रकार से जो एक परिवर्तन हो रहा है, उस तकनीकी परिवर्तन का आप देख ही रहे, देश दुनिया समाज पे कैसे तकनीकी, पहले जो है मिसाइल चलता था, अब बिल्कुल मिसाइल गाइडेड होने लगे तकनीकी की वजह से। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे तकनीकी विकास होगा, उसका प्रभाव राजनीति पड़ेगा, क्रांतियां होंगी। अचानक से आप सारी चीजें जो है, एक दूसरे को सूचनाओं का आप वीडियो कॉल कर दीजिए, और फेसबुक लाइव होके आप चले जाइए किसी के पास, देखिए पुलिस वाला तक हड़क जाएगा, राजनेता हड़क जाएंगे। कितने राजनेता निकल लेते हैं इस संचारी क्रांति की वजह से। ठीक है, तो ऐसे में इस तकनीकी विकास का प्रभाव अर्थव्यवस्था पे भी पड़ेगा, इसका विकास समाज पे ही पड़ेगा, इसका विकास धर्म पे पड़ेगा। तो देख रहे एक संबंध है, एक अंतर निर्भरता है। सभी क्षेत्र
सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। और मजे की बात, यहां पर हम अगर बात किसी भी कालखंड की करेंगे तो उसके परिवर्तनों का प्रभाव अगले कालखंड पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा? वैदिक काल के जो परिवर्तन है उसका प्रभाव महाजनपद काल पे पड़ेगा पड़ेगा, उस पर पिछले का भी है। तो ये जो अंतर निर्भरता है, परस्पर निर्भरता है, यही हम लोग को समझने की आवश्यकता है।